खबरी लाल। नमस्कार, हम आशीष शुक्ल और आप देख रहे हैं अवधि वाणी का ही नवा संस्करण खबरी लाल। भैया आप सब जानते हैं कि अवधि वाणी के साप्ताहिक समाचार का प्रसारण हर सोमवार का आप सबके बीच में प्रस्तुत होते हैं और यह समाचार प्रसारण में आप सबका ज्ञानवर्धन के साथ साथ कुछ मनोरंजन के भी संस्करण आप सबका प्रस्तुत करा जाता है। साथ साथ नौकरी पानी के व्यवस्था के बारे में भी एक खबर आप सबका मिल जाता है। यहू संस्करण में हम कुछ ऐसे चीज लेके उपस्थित हैं जहाँ ओलंपिक से रिलेटेड, बजट में जो खेती किसानी है वह से रिलेटेड और एक बाद जो है सरकार कितना सब्सिडी देते है कौने फसल पे यहाँ यहू से रिलेटेड, साथ ही साथ युवा रोजगार से रिलेटेड और वहाँ के बाद जो है कुछ और अन्य जानकारी के साथ साथ हम उपस्थित हैं जो कि आप सबका बिल्कुल मनोरंजन दे और साथ साथ आप सबके जानकारी भी बढ़ाए। तो चले बढ़ा जाए खबर की तरफ। मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में फोटो खिंचवाए के फिर से एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिन और उनके लिए एक और मुसीबत नहीं सामने आई है। एक तो वो पहले कोबरा कांड केस में फंसा रहे, वो सिलसिले में उनसे पूछताछ चलती रही और मामला खत्म नहीं बेरा कि एक और नई मुसीबत में फंस गए। वाराणसी घूमे निकला रहे एल्विस यादव बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन की हिन, लेकिन यह दौरान स्वर्ण शिखर के पास जाके एक फोटो खिंचवाए कर नया बखेड़ा खड़ा कर दिन। जैसे उनका तस्वीर बाबा काशी विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर के साथ वायरल भय, कुछ लोगन का ही बेकार लग गए क्योंकि वो क्षेत्र प्रतिबंधित जोन में है और फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। एल्विस यादव की यह हरकत के खिलाफ वाराणसी जिला मुख्यालय पर स्थित संयुक्त पुलिस आयुक्त हेडक्वार्टर एवं अपराध के दफ्तर पर पहुंच के कुछ वकील रहे जो शिकायत दर्ज के दिन और एक नई मुसीबत एल्विस यादव के लिए खड़ी के दिन। दूसरी खबर है भैया मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आया है जहां एक ग्रामीण शौच के लिए जंगल गवा रहा 15 फुट लंबा अजगर वहां पर हमला बोल दी। अजगर अपने पूंछ में शख्स के गर्दन लपेट के निगले के कोशिश करे लाग पर वो कामयाब नहीं हो पावा। खुद का बचावे खातिर शख्स अजगर के मुंह पकड़ के शोर मचावे शुरू कर दी। चीख पुकार सुन के मौके पे यहाँ कई ग्रामीण पहुंचे और खौफनाक मंजर देख कर दंग रह गए। ये वायरल वीडियो जबलपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर कुंडम तहसील के कल्याणपुर गांव का है। बढ़ा जाए भैया अगली खबर की तरफ। समुद्र में खोजा गवा 19वीं सदी का खजाना, शैंपेन का बोतल खोली कई पुरान राज। स्वीडन में समुद्र के अंदर एक बड़ा खजाना मिला है। बाल्टिक सागर में गोताखोर 19वीं सदी के डूबा जहाज के मलबा ढूंढेंगे जहाँ पे मिली चीज हैरान कर देने वाली है। खोजकर्ता का जहाज पे शैंपेन, वाइन और मिनरल वाटर के बोतल मिली है। खोजकर्ता बताएं कि जहाज पर 100 से अधिक शैंपेन के बोतल है। जहाज ढूंढने वाले पोलैंड के डाइविंग ग्रुप बाल्टिक के गोताखोर टोमाज स्टेचुरा का मानव है कि शिपमेंट रूसी राजा के लिए जात रहा। टीम के लीडर स्टेचुरा का मानव है कि 40 साल से गोताखोरी करीब है। उसके बाद अपने खोज के दौरान जहाज पे एक या दो बोतल का मलबा जरूर मिल जाता है, लेकिन इतनी अधिक संख्या में यहाँ शराब और पानी के बोतल एक साथ कबो नहीं देखे। जहाज स्वीडन के ओलान द्वीप से 37 किलोमीटर दूर समुद्र में ढूंढा गया है। स्टेचुरा बताएं कि उनके 2 डाइवर्स छोटी डाइव के लिए पानी में उतरा रहे, लेकिन 2 घंटा तक बाहर नहीं निकले, जिसके बाद उन्हें लाग कि नीचे कुछ दिलचस्प है। वो बताएं कि हम पहले ही जान गए कि नीचे कुछ दिलचस्प है। मलबे के नीचे मिली बोतल पर जर्मनी कंपनी सेल्टर्स का ब्रांड का नाम है। बोतल से खोजकर्ता का पता चला कि जहाज 1850 से 1867 के बीच डूबा हो सकता है। पुलिस के सुरक्षा में रहा मिनरल वाटर बोतल 19वीं सदी में डूबा इस जहाज पर 100 से अधिक शैंपेन का बोतल मिलब हैरानी की बात है और वैसे भी हैरानी की बात है कि जहाज पर मिनरल वाटर का पेटी मिलब। स्टेचुरा बताएं कि वह दौर में मिनरल वाटर का बोतल बहुत खास हुआ करता रहा और वह दवाई के तरीके से यूज करा जाता रहा और ये काम वह दौर के राजा किया करते रहे। स्टेचुरा कहा था मिनरल वाटर इतना कीमती रहा कि ओका लावे खातिर 2-3 पुलिस के गाड़ी सुरक्षा देते रही। स्टेचुरा कहा था कि जहाज पे मिला शैंपेन और मिनरल वाटर आज भी पिया जा सकता है। रूस के लोग वह दौर में शैंपेन में चीनी पसंद करते रहे और वह दौरान शैंपेन में ब्रांडी भी मिलावा जाता रहा। यही वजह है कि 19वीं सदी के शैंपेन आज भी पिए लायक बची हुई है। मलबा 58 मीटर नीचे ठंडे और अंधेरे जगह पे दबा रहा। तो भैया अगली खबर आप सबके दिमाग खिला दे वाली है। दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे ठेका। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शराब के दुकान के पास ऐसा पोस्टर लगा जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होगा। पहली नजर में ये पोस्टर तो स्पोकन इंग्लिश के कोचिंग लागत है, लेकिन असलियत कुछ और है। यह पोस्टर पर लिखा है दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे और एक नीचे एक तीर लाग बा इंग्लिश शराब के दुकान की ओर इशारा करत बा। पोस्टर के अजीब संदेश से सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। कई लोग का इंग्लिश सीखे के अनूठा तरीका के रूप में देखा था, जबकि दूसरे लोग एक शराब के प्रचार प्रसार के साथ जमकर आलोचना करते हैं। ये पोस्टर अब तक इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया। लोग के तरह तरह के रिएक्शन सामने आवत है। ये अजीब पोस्टर स्थानीय लोग खासकर छात्रों और युवा के बीच चर्चा और भ्रम का विषय बना है। कई लोग एक शिक्षा और शराब के सेवन से जोड़े वाला एक बेतुका मजाक मानते हैं। शराब का जो ठेका बा जेकरे सामने 3 लाख बा, जब वो एक कर्मचारी से एक पोस्टर के बारे में पूछा जाए लाख तो वो बोलिन कि यह
पोस्टर के लगाई सो करे विषय में उन्हें कोनो जानकारी नहीं है। कलेक्टर यह पोस्टर के ऊपर संज्ञान लीन। जब मीडिया बुरहानपुर के कलेक्टर भव्या मित्तल से यह अजीब गरीब पोस्टर के बारे में पूछिस तो वे कहीं यह पोस्टर के बारे में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है और ये करे प्रति तुरंत कार्यवाही कई दिन गए है। जे क्यों दोषी हुए करे खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लीन जाए। अगली खबर भैया 1 करोड़ युवा के लिए खुशखबरी। टॉप कंपनी में ट्रेनिंग के साथ मिले मंथली 5,000 रुपया। जी हाँ, महीनवारी मिले 5,000 रुपया। यूनियन बजट 2024 योजना के अनुसार 5 वर्ष में भारत के शीर्ष कंपनी में 1 करोड़ युवा का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए है, जमा 5,000 रुपया मासिक भत्ता के साथ 12 महीना के प्रधानमंत्री इंटर्नशिप हुई। ई उन्हीं लोगन के ऊपर लागू हुए जेका पहले कोनो रोजगार नहीं प्राप्त है और पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। बजट 2024 में युवा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के दौरान कमाई का रास्ता भी साफ कर दिन है। एक तहत टॉप कंपनी में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कीजिए, साथ ही साथ योजना के तहत 12 महीना के प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपया भत्ता भी दी जाए। ये योजना उन्हीं पर लागू है जेका पहले कोनो रोजगार प्राप्त नहीं बा। अगली खबर भैया ड्रैगन फ्रूट की खेती पे 40% सब्सिडी दिया है बिहार सरकार। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती पे का बढ़ावा दिए खातिर 40% का अनुदान दे रहा है। ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के तहत 3 वर्ष तक 21 जिला में ड्रैगन फ्रूट के पौधा लगावा दी है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत राज्य में ड्रैगन फ्रूट खेती के बढ़ावा दिए खातिर 40% का सब्सिडी देता है। सरकार की तरफ से यह योजना के लिए 3 करोड़ रुपया की स्वीकृति दी गया है। ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के तहत 3 वर्ष तक 21 जिला में ड्रैगन फ्रूट के पौधा लगावा जाइए। अब वहीं बिहार, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज के में बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है। बाजार में ड्रैगन फ्रूट के बढ़ती मांग देखते सरकार विस्तार के लिए DPR तैयार कर ली है और योजना का लाभ दिए खातिर किसानन का प्रेरित करती है। यह योजना के बारे में और विस्तृत जानकारी लिए खातिर आप horticulture.bihar.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। आप लोग यह जानकारी लिए खातिर बिहार सरकार के वेबसाइट पर जाके जरूर चेक करें। तो भाई अगली खबर की तरफ, यह बार ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहे हैं। जेमन पेरिस ओलंपिक 2024 के भव्य आगाज 26 जुलाई का हुआ, वहीं एकर समापन 11 अगस्त का हुए। पेरिस ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी पर सबके निगाह रही, जमा जोन की सीन नदी के किनारे हुआ। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु और अपन 5वां ओलंपिक खेले जा रहे टेबल टेनिस के दिग्गज अचंत शरत कमल ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के नेतृत्व की। दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने स्पोर्ट से ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक बने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ओपनिंग सेरेमनी के साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 के आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई गई। बजट 2024 में कृषि से लेकर कई बड़ी घोषणा की गई। खेती किसानी से जुड़ी स्कीम पर खर्च हुए हैं 1.5 लाख करोड़ रुपया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने भाषण में कहीं कि यह साल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपया है। किसान के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलन की 109 उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्म जारी की जाए। देश भर में 1 करोड़ किसानों का प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संस्थान केंद्र स्थापित की गई हैं। तो ये आप सबका ये वीडियो कैसन लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बतावें और अवधि का झंडा इसे फहरावत रहे। जय अवध, जय अवधि, हर हर महादेव।